हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कोहली डिजिटल मीडिया में। दोस्तों आज हम बात करने वाले एसईओ के ऑन पेज एसईओ के बारे में। दोस्तों जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन बेसिक्स ऑफ एसईओ के बारे में बात की थी, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे हम करते हैं, ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में शुरू समझने वाले हैं। डिटेल में हम प्रैक्टिकल भी करेंगे इस चीज़ का कि कैसे हमें ये सब करना है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हम वीडियो आप तक पहुंचा पाएँ, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब भी हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तब हमारा सबसे पहला काम होता है कीवर्ड ढूंढना। हमें कीवर्ड रिसर्च सबसे पहला आता है हमारा। हम कीवर्ड एक अपने लिए कीवर्ड रिसर्च करते हैं, तो उसी के हिसाब से हम अपना ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। सारा कुछ यहाँ पे कीवर्ड का ही खेल है। कीवर्ड ही एक मेन थिंग है यहाँ पे, जिससे हम अपना ब्लॉग ऑप्टिमाइज़ करेंगे, जिससे कि हमारा ब्लॉग या आर्टिकल वेबसाइट हमारा रैंक होगा। सबसे जो मेन काम है हमारा कीवर्ड रिसर्च है। हम अब प्रैक्टिकल भी करेंगे। पहले हम थोड़ा सा इसको ब्रीफ समझ लेते हैं कि कीवर्ड रिसर्च हमारा कैसे करते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें देखेंगे। दोस्तों कीवर्ड, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि जो सर्च टर्म्स ज़्यादा होते हैं तो उन कीवर्ड्स पे हम काम करते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ये सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके थाउजेंड्स ऑफ सर्चेज पर मंथ हैं या पर डे हैं। तो इन पे हम टारगेटिंग करते हैं कि अपना ब्लॉग या अपना वेबसाइट इन पे रैंक कर जाए। यही सब चीज़ें आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। दोस्तों कीवर्ड रिसर्च करते टाइम हमें क्या क्या ज़रूरी देखना पड़ता है उसमें, कि हमें एक गोल्डन कीवर्ड मिल पाए, हमारा प्राइमरी कीवर्ड मिल पाए। दोस्तों हमारा जो पहला चीज़ हम जो कीवर्ड रिसर्च में ध्यान रखते हैं वो आता है हमारा सर्च वॉल्यूम डेटा। जिस भी कीवर्ड पे हम काम करना चाहते हैं हम वो सर्च टर्म डालेंगे अपने टूल में, जो हम टूल अभी यूज़ करने वाले हैं। तो वहाँ पे सबसे पहला हमारा जो काम होगा, हम देखेंगे सर्च वॉल्यूम डेटा कि कितने नंबर ऑफ़ सर्चेज उसके पर मंथ हैं। नंबर ऑफ़ सर्चेज उसके अच्छे खासे सर्च होने चाहिए। नंबर ऑफ़ सर्च कि पर मंथ उसके अगर बहुत ज़्यादा सर्चेज हैं तभी हम उस पर काम करेंगे, क्योंकि अगर बहुत कम सर्च हैं उस पर मंथली तो उस पर काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर उसमें बहुत ही कम सर्चेज आएंगे हम उसमें अच्छा ट्रैफिक नहीं ला पाएंगे। ट्रैफिक अगर ज़्यादा चाहिए तो नंबर ऑफ़ सर्चेज अच्छा होना चाहिए, सर्च वॉल्यूम डेटा ज़्यादा होना चाहिए। सेकेंड थिंग जो आता है वो आता है सर्च रिज़ल्ट कॉम्पिटिशन। सर्च रिज़ल्ट कंपटीशन क्या होता है दोस्तों? सर्च रिज़ल्ट कंपटीशन है, जैसे आपने कोई भी कीवर्ड पे ब्लॉग लिखने चाहते हैं या अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं, तो उस कीवर्ड पे हमारा कितना कंपटीशन है वो भी हमें ध्यान रखना होता है। क्योंकि अगर कंपटीशन बिलियंस में है, मिलियंस में है, तो वहाँ पे हमारा नया ब्लॉग रैंक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उसी हिसाब से हम अपना रिजल्ट कंपटीशन देखते हैं कि जो टॉप 10 में ब्लॉग रैंक हो रहे हैं उनका वो कॉम्पिटिटर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है या वीक है। वो सारी चीज़ें हम इस कीवर्ड रिसर्च में अभी प्रैक्टिकल देखेंगे कि हम ये कैसे करते हैं। हमें कंपटीशन एनालिसिस बहुत ज़रूरी करना होता है कि अगर हम जो टॉप 10 में रैंक कर रहे हैं उनका कंपटीशन कि वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने वीक हैं, वही सारा कुछ हमें देखना पड़ता है इस सर्च रिजल्ट कंपटीशन में। जो तीसरा है वो आता है ट्रेंड्स। जिस भी कीवर्ड में हम काम कर रहे हैं वो ट्रेंडिंग में है या नहीं है, लास्ट मंथ या विद इन वन मंथ 1 ईयर में उसमें कितने सर्चेज, कितने ट्रेंडिंग में वो कीवर्ड रहा है, वो सारा कुछ हमें भी देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो कीवर्ड लेट्स सपोज हम ऐसे कीवर्ड पे काम कर रहे हैं जो सिर्फ एक इवेंट के लिए काम करता है, कुछ टाइम ही वो ट्रेंडिंग में रहता है, तो ऐसे कीवर्ड्स में काम करना बेकार है। जो ट्रेंडिंग बना रहे ऐसे कीवर्ड्स में काम करना ज़रूरी है। अगर
लेट्स सपोज़ कि हम दिवाली या न्यू ईयर के ब्लॉग लिख रहे हैं, इवेंट ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही ट्रेंडिंग में होते हैं वो कुछ कीवर्ड्स, और बाद में वो बेकार रहते हैं। तो वो सभी चीज़ें ट्रेंड्स में आती हैं, ट्रेंड देखना पड़ता है कीवर्ड्स का कि ट्रेंड कैसा है कीवर्ड का। ये सारी 3 चीज़ जो मैंने बताई हैं ये आपके आती हैं कीवर्ड रिसर्च में। दोस्तों आई होप कि आपको कीवर्ड रिसर्च बहुत अच्छा से समझ आ गया होगा कि हमें कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। इसके बाद आता है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। जैसे अब आपको एक कीवर्ड मिल जाएगा, गोल्डन कीवर्ड बोलते हैं हम उसको, और प्राइमरी कीवर्ड जिस पे हम काम करने वाले हैं, जिस कीवर्ड के ज़रिए हमें अपनी वेबसाइट या ब्लॉग रैंक करवाना है। इसके बाद आता है हम करते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। उसमें हमें किस तरह से ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करना हो। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन 2 तरह का होता है। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में सबसे पहला आता है HTML ऑप्टिमाइजेशन एंड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। अब हम समझते हैं HTML ऑप्टिमाइजेशन एंड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों जो HTML ऑप्टिमाइजेशन होता है वो हम करते हैं लाइक टाइटल। जो हम टाइटल लिखते हैं वो ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए हमारा कीवर्ड से। जो भी हम टाइटल लिखें तो उसमें हमारा कीवर्ड ज़रूर होना चाहिए। जो भी आप टाइटल लिखो उसे 70 to 80 वर्ड्स इंक्लूडिंग योर प्राइमरी कीवर्ड। जो भी आप टाइटल लिखते हैं अपने ब्लॉग का, लेट्स सपोज हम लिखें डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, टाइटल अगर हम लिखते हैं तो उसमें हमारा प्राइमरी कीवर्ड, जो भी हमने कीवर्ड रिसर्च में अभी अपना कीवर्ड निकाला, तो वो हमारा ऐड होना चाहिए उसमें। वो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है अपना ब्लॉग या आर्टिकल रैंक कराने में। सेकेंड चीज़ आती है दोस्तों डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, जो भी हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसमें एटलीस्ट 140 वर्ड्स होने चाहिए इंक्लूडिंग योर प्राइमरी कीवर्ड। जो भी हमने कीवर्ड डाला है, जैसे डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि जब भी हम एक शॉर्ट पैराग्राफ है, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखते हैं अपनी ब्लॉग के बारे में, छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे जिससे हमारा ब्लॉग लोगों को पता चल पाए कि ये किस लिए है और इसमें कितना इंपॉर्टेंट बात है। इसमें हम कुछ ही वर्ड्स में 140 वर्ड्स में अपने ब्लॉग को डिस्क्राइब कर देते हैं कि हमारे ब्लॉग में ये चीज़ लिखी है, तो वो सब हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। ये एक सर्च रिजल्ट्स में आता है, लेकिन अगर हम ब्लॉग पे आते हैं तो ये ब्लॉग पे नहीं दिखता है। तो वही चीज़ें हमको अपने डिस्क्रिप्शन में लिखनी है। इट शुड बी ओनली 140 वर्ड्स इंक्लूडिंग योर प्राइमरी कीवर्ड। ये आता है हमारे HTML ऑप्टिमाइजेशन में। दोस्तों इसके बाद आता है हम टाइटल हमारा हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, अब आता है हमारा H1 हेडिंग। के बाद आता है हमारा H1, इसे बोलते हैं हेडिंग। अगर आप देखेंगे किसी ब्लॉग में तो जो पहली हेडिंग होती है वो आती है, उसे हेडलाइन भी बोलते हैं। उसमें 30 to 40 वर्ड्स होते हैं इंक्लूडिंग योर प्राइमरी कीवर्ड। जब भी आप एक ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमारा फर्स्ट हेडलाइन होती है, उसमें हमारा कीवर्ड होना ज़रूरी है। डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट कोर्स या आप सर्विसेज एजेंसी, जो भी आप लिखते हैं उसमें हेडलाइन में आना बहुत ज़रूरी है। उससे पता चल जाता है कि हमारा प्राइमरी कीवर्ड कौन सा है। क्योंकि अगर हम देखें टाइटल में भी हमारा कीवर्ड है, डिस्क्रिप्शन में हमारा कीवर्ड है और हेडिंग में हमारा कीवर्ड है हेडलाइन में, तो उससे गूगल क्रॉलर जब आएंगे तो उनको भी दिखता है कि हमारा कीवर्ड इतनी जगह है, तो हम इसी कीवर्ड पे काम कर रहे हैं। इसका मतलब इस कीवर्ड का ये इस कीवर्ड पे रैंक करवाने का फ़ायदा हो। ये सब आता है हमारा HTML ऑप्टिमाइजेशन में। इसके बाद आते हैं हम कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या होता है दोस्तों? कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में आता है कि हम कीवर्ड की प्लेसमेंट कैसे करते हैं, कीवर्ड कितनी जगह, कितने नंबर्स आने के जगह कितना नंबर हमें लिखना, कितनी बार कितना कीवर्ड कितनी दूरी में हमें लिखना है, वो सब चीज़ें आता है हमारा कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में। लेट्स सपोज आपका कीवर्ड है कोई, तो हमें 3 चीज़ें कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन में हमें कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन ध्यान देनी है। सबसे फर्स्ट है हमारा कीवर्ड डेंसिटी। अभी जो हमने कीवर्ड अपना लिखा है उसमें हमें सबसे पहला लिखना है कीवर्ड डेंसिटी। दूसरा हमारा आता है कीवर्ड प्लेसमेंट। तीसरा हमारा आता है कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। सबसे पहले बात करते हैं कीवर्ड डेंसिटी के बारे में। कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है दोस्तों? कीवर्ड डेंसिटी होता है कि आपका मिनिमम रेशियो, आपका 1% मिनिमम रेशियो होना चाहिए आपके कंटेंट के मुकाबले। जैसे लेट्स सपोज कि अगर आपका एक ब्लॉग है
1000 वर्ड का आपने ब्लॉग लिखा तो आपका 1% आप मिनिमम उसमें कीवर्ड प्लेस कीजिए। जैसे कि आपका 1000 वर्ड है तो आप उसमें 10 टाइम कीवर्ड्स अपने डाल सकते हैं। 10 कीवर्ड्स, 10 टाइम्स नहीं, जैसे आपका कीवर्ड है 3 वर्ड्स का आपका कीवर्ड है तो आप उसमें 10 कीवर्ड 3 बार अपना कीवर्ड डाल सकते हैं। 3 3 3 ऐसे करके अपना 3 बार कीवर्ड डाल सकते हैं, वो आ जाता है 10 वर्ड्स में। आपका जितना बड़ा कि मैक्सिमम आप 2.5 तक अपना कीवर्ड रख सकते हैं मैक्सिमम रेशियो के लिए। आपका जो मिनिमम रेशियो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 1% और मैक्सिमम रेशियो होना चाहिए आपका 2.5% ऑफ योर ब्लॉग पोस्ट। जो भी आपका ब्लॉग है, नंबर ऑफ वर्ड्स आप काउंट कीजिए, उसमें से आप अपना रेशियो निकालिए। 1% रेशियो आप डाल सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम 2.5। इससे ज़्यादा करेंगे तो कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी, उससे आपको मुश्किल हो सकती है, आपका ब्लॉग स्पैम हो सकता है। कीवर्ड स्टफिंग से ब्लॉग स्पैम हो जाता है और आपकी वेबसाइट बैन हो सकती है। तो ऐसा नहीं करना, आपको बिल्कुल भी स्पैमिंग नहीं करनी है उसमें। यही कीवर्ड डेंसिटी आपको ध्यान में रखनी है अपने ब्लॉग लिखते टाइम। सेकंड आता है हमारा कीवर्ड प्लेसमेंट। हमारा कीवर्ड प्लेसमेंट का कैसे हम करते हैं। सबसे पहला हमने लिखा कि हेडिंग में अपना कीवर्ड होना चाहिए। अपना प्लेसमेंट बहुत तरीके से करनी है। प्लेसमेंट एक फ़्लो दिखना चाहिए उसका, ये नहीं कि हमने ज़बरदस्ती कहीं पे भी अपना कीवर्ड डाल दिया, ज़बरदस्ती कोई ऐसा नहीं कर। एक फ़्लो में हमारा कीवर्ड होना चाहिए कि लगना चाहिए इस लाइन के साथ यही कीवर्ड परफेक्ट है। तो वो चीज़ आपको उसमें लानी है, परफेक्शन लाना है अपने ब्लॉग में आपको, कि एक बार ही आप लिखेंगे तो उसको लगे पढ़ने वाले को कि हाँ ये कीवर्ड एकदम फ़्लो में आ रहा है, तो उसको लाइन पढ़ाता है। और अगर आप कीवर्ड ज़बरदस्ती कहीं पे डाल देंगे तो आपका विजिटर दूसरा ब्लॉग पढ़ने लग जाएगा आपका ब्लॉग छोड़ के, क्योंकि आपने कीवर्ड इतनी बार एक ही कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है। प्लेसमेंट जैसा अपने फर्स्ट पैराग्राफ अगर आप लिखते हैं अपने ब्लॉग का, उसमें आप स्टार्ट में फर्स्ट लाइन में अपना कीवर्ड प्लेस कीजिए। जैसे कि आप बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट की, तो आप सबसे पहले जो लाइन लिखेंगे तो उसमें आप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ज़रूर मेंशन कीजिए, क्योंकि वो एक फ़ायदा देता है। सेकंड थिंग है, आप LSI कीवर्ड यूज़ कीजिए। जैसे अगर आपने LSI के बारे में नहीं पता तो आई बटन में आपको एक वीडियो मिलेगा, आप LSI वहाँ पे देख सकते हैं कि LSI कीवर्ड्स आप कैसे ढूंढने। LSI कीवर्ड्स कहता है इट इज़ अ टाइप ऑफ सिनोनियम्स। किसी भी कीवर्ड्स के हम सिनोनियम्स देखते हैं LSI ग्राफ से या LSI कीवर्ड के lsikeyword.com के ज़रिए। वहाँ पे जाके हम अपना कीवर्ड डालते हैं और वो हमारे वेबसाइट हमारे कीवर्ड को सिनोनियम्स दे देता है कि आपको कैसे करना है, कैसे आपको प्लेस करना है, और उनको भी आप एकदम तरीके से प्लेस करना है। सबसे पहले हमारा आता है हेडलाइन शुड बी मेंशन प्राइमरी कीवर्ड। सेकंड थिंग आता है फर्स्ट लाइन में आपका कीवर्ड होना चाहिए। दूसरा आता है LSI कीवर्ड आप ज़रूर यूज़ करें। ये 3 चीज़ें हमें ज़रूर करनी है अपने कीवर्ड प्लेसमेंट में। कीवर्ड डेंसिटी में बताया कि उसमें क्या उसके अलग काम है, कीवर्ड प्लेसमेंट हमें अलग से करना है। अब आता है कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी क्या होती है दोस्तों? जैसे आपने कोई ब्लॉग लिखा, उसमें आपने एक के बाद एक कीवर्ड दूसरा कीवर्ड ऐसे नहीं लगाना। हर कीवर्ड के बीच में एक स्पेस होना चाहिए, थोड़ा स्पेस करके। जैसे आपने एक ब्लॉग में 10 पैराग्राफ लिखे हैं, 100 की पैराग्राफ 100 वर्ड्स के एक पैराग्राफ लिख के, और आपने 10 कीवर्ड डालने हैं, तो आप एक ब्लॉग में एक ही बार कीवर्ड रखिए, उसमें एक गैप मेंटेन कीजिए। अगर आपने साथ में सारे एक बारी में सारे कीवर्ड लगा दिए तो ये कीवर्ड स्टफिंग होती है। ये एकदम ही कीवर्ड आपका जो ब्लॉग है वो बैन हो जाएगा। उसमें आपको रखना है गैपिंग ऑफ कीवर्ड। आपको अपने कीवर्ड्स में गैप ज़रूर देना है, क्योंकि अगर आप कीवर्ड्स में गैप नहीं देंगे तो आपको एक तरह का स्टफिंग हो जाती है, बहुत ही बेकार लगता है वो चीज़, और आपका स्पैम हो जाएगा, आपका वेबसाइट बैन हो सकता है। ऐसा बहुत टाइम होता है, लोग ज़बरदस्ती कीवर्ड लगा देते हैं, कहीं भी कुछ भी लगा देते हैं, तो ये नहीं करना। ये 3 चीज़ें मैंने आपको जो बताई हैं, कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड प्लेसमेंट, कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी, ये 3 चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखते हुए अपना आर्टिकल लिखना है। आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ
आपको क्या क्या करना है। तो कीवर्ड प्लेसमेंट, आपको सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करना है, जैसे कि हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे वो सब चीज़, कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है आपको। इसके बाद आता है आपका HTML ऑप्टिमाइजेशन। इसमें आपको टाइटल में अपना कीवर्ड देना है, 70 to 80 वर्ड्स पर टाइटल में होना चाहिए आपके, इंक्लूडिंग योर प्राइमरी कीवर्ड। इसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आता है आपको 140 वर्ड्स का आपका डिस्क्रिप्शन लिखना है और उसमें आपका कीवर्ड इंक्लूड होना चाहिए। इसके बाद आपका हेडिंग H1 जो होता है उसमें आपको 30 to 40 वर्ड्स का हेडिंग लिखना है, उसमें आपका प्राइमरी कीवर्ड इंक्लूड होना चाहिए। इसके बाद आता है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में मेन है हमारा, जैसे आपको दिखाया है यहाँ पे, कीवर्ड की डेंसिटी, कीवर्ड प्लेसमेंट एंड कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। कीवर्ड प्लेसमेंट में, कीवर्ड डेंसिटी में हमें देखना है मिनिमम और मैक्सिमम कीवर्ड रेशियो। कीवर्ड रेशियो क्या होना चाहिए, हमारे टोटल नंबर ऑफ ब्लॉग नंबर जो हमारे वर्ड्स हैं, जो कितने वर्ड्स का हमने ब्लॉग लिखा है उसका हम रेशियो निकालेंगे 1%, उतना हमारे मैक्सिमम 2.5% का रेशियो होना चाहिए कीवर्ड में। उसके बाद है कीवर्ड प्लेसमेंट। हमें कीवर्ड प्लेसमेंट में कहाँ रखना है कीवर्ड अपना, हमारा हेडिंग 1 में हमारा कीवर्ड रखना है। फर्स्ट लाइन जो हमारा ब्लॉग स्टार्ट होता है तो उसमें हमें अपना कीवर्ड मेंशन करना है। LSI कीवर्ड्स हमें यूज़ करनी है सारे ब्लॉग में, वो आप आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा कि LSI आपको कैसे ढूंढने हैं, तो आप वो वीडियो देख लीजिए। इसके बाद आता है कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। आपको प्रॉपर एक गैप मेंटेन करना है अपने कीवर्ड्स में, एक साथ सारे कीवर्ड नहीं लिखने हैं। चलिए दोस्तों, आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब हम चलते हैं कीवर्ड रिसर्च की ओर कि कीवर्ड रिसर्च हम कैसे करते हैं, कैसे हमें बहुत अच्छा सा कीवर्ड मिलेगा। अब आते हैं न्यू टैब में, हम करेंगे गूगल कीवर्ड प्लानर टूल। आपको जो सबसे पहला लिंक मिल रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर, हम इसको यूज़ करते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं बना तो आप अकाउंट बना लीजिए, आपका बहुत ही आसान सा काम है। यहाँ से आप गेट स्टार्टेड करके अकाउंट बना सकते हैं। ये आपको यहाँ पे गूगल एड्स का जो अपना एडवर्ड्स का अकाउंट बन जाएगा। यहाँ से हमें जाना है टूल पे, टूल्स एंड सेटिंग्स। यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लानिंग में कीवर्ड प्लानर, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आ चुके हैं अपने कीवर्ड प्लानर टूल में। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, गेट सर्च वॉल्यूम ऑफ फॉर एंड फोरकास्ट। जैसे हमें अभी कीवर्ड के आइडियाज़ लेने हैं, हमें न्यू कीवर्ड्स ढूंढने हैं, तो हम जाएंगे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जिस भी सर्च टर्म के बारे में, हम एक टॉपिक है हमारे पास या हमारे पास एक सर्च टर्म है, हम उस पर ब्लॉग लिखना चाहते हैं। जैसे हम लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली, यहाँ पे एंटर करेंगे। अब हम करेंगे गेट रिजल्ट्स। अब आप देख रहे हैं कि ये लास्ट 12 मंथ्स का हमें डाटा दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं, इंडिया, लैंग्वेज, सर्च नेटवर्क गूगल, और लास्ट 12 मंथ का डाटा हमें ये दे रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम ट्रेंड, कितना ट्रेंड में ये रहा है, लास्ट 4 मंथ में ये ट्रेंडिंग दिखा रहा है। अब हम नीचे आते हैं, ये हमें दिखा रहा है कि कितने सर्च रिजल्ट्स हैं इसमें। एवरेज मंथली सर्चेज यहाँ पे 3600 आ रहे हैं, अच्छे खासे सर्चेज मंथली हैं इसके। इस पर हम कैसे काम करेंगे, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ से हम करेंगे डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज़। आप देख सकते हैं यहाँ डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसको ओपन कर लेंगे। ये हमारा खुल चुका है कीवर्ड, जो हमारे नए कीवर्ड हमने देखे हैं। अभी हम क्या करेंगे, कुछ लाइनें यहाँ से डिलीट कर देंगे जो हमें नहीं चाहिए। जैसे कि हमें ये करेंसी नहीं चाहिए, एवरेज मंथली सर्चेज चाहिए, कंपटीशन हमें हटा देना, कंपटीशन हटा देना यहाँ से। अब आ चुके हैं हमारे पास, हम देख लेंगे हाईएस्ट। अब हमारे यहाँ पे कीवर्ड्स सारे आ चुके हैं और यहाँ पे आ चुके हैं मंथली सर्चेज कितने हैं इनके पास। सबसे पहले हम काम करते हैं कि हम एक जिसके ज़्यादा सर्चेज हैं मंथली, उस कीवर्ड को ऊपर कर देते हैं और जिसके कम सर्चेज हैं उसको नीचे कर देते हैं। तो अब उसमें फ़िल्टर लगाएंगे। सबसे पहला आप इधर फ़िल्टर में आएंगे, यहाँ पे अब हम लगाएंगे Z2A। हमें ज़्यादा से कम की ओर लाना है तो हम Z2A लगाएंगे और इसको कर देंगे एक्सपेंड द सिलेक्शन शॉर्ट। अब आप देख सकते हैं कि हमारा कीवर्ड जो है 12,100 सबसे ज़्यादा कीवर्ड मंथली सर्चेज आ रहे हैं इसके। ये कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, और जो हमने सर्च किया था कीवर्ड उस 3600 है, वो सेकंड नंबर पे है। और भी बहुत सारे कीवर्ड्स हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसमें काम करेंगे अपन कि नंबर ऑफ़ सर्चेज देखेंगे कितने नंबर ऑफ़ सर्चेज हैं।
जिसमें 100 से कम जिसमें भी जिस कीवर्ड पे सर्चेज हैं तो उस पर हम काम नहीं करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ उसको हम हटा देंगे सारे कीवर्ड, क्योंकि वो बीइंग अ डिजिटल मार्केटर अगर आप 90 वर्ड्स पे अगर काम कर रहे हैं तो उस कीवर्ड पे काम करना बेकार है। उस कीवर्ड को रैंक करवाना एकदम क्योंकि उसमें सर्चेज ही नहीं है। आप उसको सर्च करवा के क्या फ़ायदा उस कीवर्ड को रैंक करवा के, क्योंकि उसमें कोई भी आएगा नहीं उस कीवर्ड से रैंक कर जाएगा तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसको हम हटा देंगे, ये सारे 90 वर्ड्स वाले इनको हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि अब हमारे पास 19 कीवर्ड ऐसे बचे हैं जिन पे 100 से ऊपर मंथली सर्च है। अब हमारा काम है इनको कंपटीशन देखना, इन सारे कीवर्ड्स, क्वांटिटी ऑफ कंपटीशन, कितना इन पे कंपटीशन है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं क्वालिटी ऑफ कंपटीशन। चलिए पहले दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं हम कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्वालिटी ऑफ और क्वांटिटी ऑफ डिफरेंस। यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रेंड्स भी लिख देते हैं कि हमारा ट्रेंड्स में कैसा चल रहा है। क्वांटिटी ऑफ कंपटीशन में हम ये समझते हैं कि कितना गूगल के पास इसका डेटा है और जिस कीवर्ड में सबसे कम डेटा होगा हम उस कीवर्ड को रैंक कराने की कोशिश करेंगे। अब क्वांटिटी में अब हम आते हैं क्वालिटी ऑफ कंपटीशन। क्वालिटी ऑफ कंपटीशन क्या है कि इसमें हम देखते हैं कौन सा वेबसाइट जो टॉप 10 में रैंक कर रहा है इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, उस जो कीवर्ड है उसका डोमेन अथॉरिटी कैसा है, उसका पेज अथॉरिटी कैसा है, उस डोमेन कितना स्ट्रॉन्ग डोमेन है, वो वेबसाइट को हम कॉम्पीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो चीज़ हम क्वालिटी ऑफ कंपटीशन में चेक करते हैं। उसके बाद आता है ट्रेंड्स जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लास्ट 12 मंथ में इस कीवर्ड पे का ट्रेंड्स कैसा है, कितनी बार ऊपर गया है, कितनी बार नीचे आया है या एक सीधी लाइन में चल रहा है, वो सब चीज़ें हम इसमें चेक करते हैं। लेट्स सपोज कि हम एक फर्स्ट कीवर्ड की बात करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और जाते हैं गूगल पे। यहाँ पे हम सर्च करेंगे इस कीवर्ड पे, यहाँ पे हमारा कंट्रोल एंटर। अभी हमें यहाँ पे दिखा रहा है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे 2,50,00,000 का कंपटीशन है ऑलरेडी। क्वांटिटी ऑफ कंपटीशन यहाँ पे ये दिखाता है। अब हम देखते हैं क्वालिटी ऑफ कंपटीशन। उसके लिए हमें मोजबार पे एक अकाउंट बनाना होता है जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। वो वीडियो आप देख लीजिए ज़रूर कि आपका मोजबार क्या और कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मोजबार पे हम लॉगिन कर लेते हैं। वापस हम आ चुके हैं अपने वेबसाइट पे जहाँ पे हमने अपना कीवर्ड सर्च किया हुआ है। यहाँ पे एक बार हम इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि हमारा वेबसाइट कितना कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है। हम यहाँ पे डी और पीए चेक करेंगे, किसका डीए और किसका पीए कितना है। अब इसका एक रूल मैं आपको बता दूं, अगर आपका कॉम्पिटिटर जो आप देख रहे हैं क्वालिटी ऑफ कंपटीशन, इसका हमें टॉप 10 चेक करना होता है कि हाँ, क्योंकि हमें टॉप 10 में अपनी वेबसाइट रैंक करवानी है। इसके लिए हमें देखना है कि जो टॉप 10 में हमारे पास वेबसाइट रैंक कर रही है हमारे कीवर्ड्स पे, उनका डीए और पीए चेक करेंगे। उनका डीए लेस देन 30 होना चाहिए और पीए भी लेस देन 30 होना चाहिए, तभी हम उस कीवर्ड पे काम कर सकते हैं। क्योंकि हमारा वेबसाइट नया है, हमारा डीए पीए 0 से शुरू होगा या 1 से शुरू होगा, तो वहाँ पे हमारा जो डोमेन है वो एक स्ट्रॉन्ग डोमेन से कॉम्पीट नहीं कर पाता है। एसईओ उस पर नहीं हो पाता है, गूगल उसको रैंक नहीं कर पाता। जो हमारा पहला कीवर्ड जो हमारा पहली वेबसाइट रैंक कर रही है ये टैग स्टॉक नाम से है और या इसका डीए 30 आ रहा है, पीए 31 आ रहा है, तो इसको हम कॉम्पिटिशन नहीं करेंगे। इसके बाद सौरभ जैन की वेबसाइट रैंक हो रही है जिसका डीए 36 है, पीए 35 है, तो ऐसे ही हम सबके चेक करते हैं। अब हमको एक वेबसाइट मिला है नंबर 3 पे जिसका डीए 26 है और इसका पीए 38 है, तो अब हम यहाँ पे इसको, और इसके बाद हमें जो चौथी वेबसाइट मिली है वो उसका डीए भी 25 है। मैं एक वेबसाइट और मिली है इसका डीए भी 24 है। देखते हैं अब 10 हमने देखे, इनमें हमें 3 डीए 30 से नीचे मिले हैं। अभी हम इसका ट्रेंड देखते हैं। हम जाते हैं न्यू टैब में, इस पर हम लिखेंगे गूगल ट्रेंड्स, बस इसे एंटर करेंगे।
क्लिक करेंगे सबसे पहले लिंक पे। यहाँ पे हम अपना कीवर्ड पेस्ट करेंगे जो अभी हमने कीवर्ड वहाँ पे, अब हमने यहाँ पे कीवर्ड डाला है तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लोकेशन यूनाइटेड स्टेट दिखा रहा है, हम इसको इंडिया कर देंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इसका ट्रेंड देखें कि ऊपर नीचे होता रहा है हर महीने में। इसका मतलब इसके सर्चेज हमारे दिल्ली या इंडिया में अच्छे खासे हैं, हमारे रिसर्च इस पर हर महीने आ रही है, इसके सर्चेज अच्छे हैं। तो हम चलते हैं अपने जो हमने एक्सेल शीट बनाई है उस पर। पहले हम लिखते हैं यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ कंपटीशन, उसमें था हमारा 2,50,00,000। अब हम चलते हैं क्वालिटी ऑफ कंपटीशन, यहाँ पे हमारे 3 वेबसाइट ऐसी हैं जो जिसे हम रैंक कर सकते हैं। और अब आते हैं हम ट्रेंड्स में, तो ट्रेंड्स में हम लिखेंगे, हम इसमें प्लस लिख देते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव है, ऊपर नीचे होता रहा है। तो अब हम आते हैं सेकंड कीवर्ड पे, इसको हम कॉपी करके दोबारा हम जाएंगे गूगल पे, इसका कीवर्ड हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अभी हमें सेम चीज़ें, सेम प्रोसेस हमें सारे के सारे कीवर्ड्स के लिए करनी है। पहले हम यहाँ पे देखेंगे इसका क्वांटिटी ऑफ कंपटीशन, इसके बाद हम चेक करते हैं DAPA 10 की जो हमारे पास 10 टॉप 10 में है हमारे पास रिजल्ट्स। SEO दोस्तों इसके पहले हमारे पास मैप आता है और एडवर्टीजमेंट आता है, ये चीज़ें हमें चेक नहीं करनी, हमें सिर्फ सर्च रिजल्ट्स चेक करने जो वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं। इनके DAPA अभी तक तो हमें कोई, इस पर 30 है, हम 30 को भी ले लेते हैं, चलिए 30 को 1 मान लेते हैं। इसके बाद जो दूसरा है इसको 26 मिल गया एक हमको, तीसरा भी 26 मिल गया हमें, 3 मिल गए, 4 मिल गए हमको, 5 6 सॉरी 5, हमें 10 तक ही लेना है। 1 2 3 4 5 और 6, हमें यहाँ पे 6 वेबसाइट ऐसी मिली हैं टॉप 10 में जिनको हम रैंक करा सकते हैं जिनमें। अब हम आते हैं ट्रेंड्स पे, हम यहाँ पे अपना कीवर्ड डालेंगे, अब एंटर करेंगे यहाँ पे और एंटर पेस्ट करके एंटर कर देंगे। इस कीवर्ड पे देख रहे हैं आप कि इसमें भी सर्चेज हैं, लेकिन कुछ महीनों से यहाँ पे इसके रिसर्च सर्चेज कम हो गए हैं क्योंकि कुछ महीनों से इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन की वजह से भी ये थोड़ा कम हो गए हैं सर्चेज। तो इसका लास्ट अगर प्रीवियस देखेंगे तो इसका कीवर्ड अच्छा खासा हर महीने आ रहा है रिसर्च। तो यहाँ पर भी हम इसका लिख देते हैं 3,19,00,000 क्योंकि हमने वहाँ पे देखा था लास्ट टाइम। यहाँ पे हमारी 6 वेबसाइट ऐसी हैं जिनमें हम रैंक करा सकते हैं। और आता है यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड्स में है ये। दोस्तों हमने ये चार्ट पूरा कंप्लीट कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सारा क्वालिटी ऑफ कंपटीशन, क्वांटिटी और ट्रेंड्स सब कुछ लिख चुके हैं यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है क्वांटिटी, हम कितना कंपटीशन हम कॉम्पीट कर सकते हैं। अब हम इसे करेंगे, इस पर हम फ़िल्टर लगाएंगे फिर से एक A to Z वाला। यहाँ पे हम फिल्टर्स पे जाएंगे, A to Z पे क्लिक करेंगे, एक्सपेंड द सिलेक्शन शॉर्ट। अब देखेंगे सबसे कम कंपटीशन किस वेबसाइट, किस ना कंपटीशन है, क्वांटिटी। और इसके बाद हम देखेंगे क्वालिटी किस में सबसे, यहाँ पे हमें दिखा कि क्वांटिटी इसमें सबसे कम है। और यहाँ पे हम देखेंगे क्वालिटी, इस पर फिर से हम Z2A लगाएंगे। अभी हमें कीवर्ड मिला डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। इसमें हमारे पास 6 कंपटीशन ऐसा है, इसमें सिर्फ 1,29,00,000 का ट्रैफिक है हमारे पास और 6 वेबसाइट ऐसी हैं जिनको हम कॉम्पीट कर सकते हैं। उसके बाद 3 हमारे पास ऐसे कीवर्ड हैं जिन पे अच्छा खासा ट्रैफिक भी है। तो ये हमारा आज के लिए, हम इस कीवर्ड अब हम मान सकते हैं कि ये हमारा गोल्डन कीवर्ड है, इस पे हम काम कर सकते हैं क्योंकि इसमें कंपटीशन भी कम है। और वेबसाइट जिसको हमें कॉम्पीट करना है, टॉप 10 में 6 वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनको हम कॉम्पीट कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट टॉप 10 में रैंक करवा सकते हैं।
तो ऐसे यही स्टेप आपके कीवर्ड रिसर्च के हैं। अगर आप इनको स्टेप कंप्लीट करोगे तो आपको ज़रूर आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवा लोगे अच्छे कीवर्ड्स पे, अच्छा कंपटीशन दे। अभी ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं आपको कैसे आपको कीवर्ड ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही था, कंपटीशन कीवर्ड रिसर्च तक। चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में। तब तक के लिए आप इस कीवर्ड रिसर्च पे प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, और अच्छे से कीवर्ड रिसर्च करके रख लीजिए, ताकि हम अगले वीडियो में सीखेंगे कि हमें कहाँ कैसे प्लेसमेंट करनी है, कीवर्ड कहाँ फिट करने हैं अपने। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर। बाय बाय।